अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो हमने जो सिलसिला शुरू किया था एमए अरबिक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, चाहे आप कहीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे आप एमयू का दे रहे हैं, चाहे जेएनयू का, चाहे इफ्लू का, चाहे जामिया का, चाहे डीयू का, चाहे केयू का या कहीं का, मानू का, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तमाम में फ़ायदा होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एमए में आते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वैसे तो हमारी थ्योरी बेस्ड जो है हमारा पूरा एमए का एक क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, फिर एक और क्रैश कोर्स है जो हमारा एक और क्रैश कोर्स में मतलब काफ़ी वीडियोज़ हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं, लेकिन कुछ खास वीडियोज़ हैं। गर्चे आपको पता है मैं अपने PDF बनाता हूँ, चूँकि टाइम की किल्लत की वजह से इस तरीके से डायरेक्ट जो है फ़ोटो लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके साथ नॉलेज शेयर हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास वो किताबें नहीं हैं जो 4-5 किताबें मेरे पास हैं। उन किताबों की नॉलेज जो है उसका इंपॉर्टेंट मवाद जो है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप एमए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तकरीबन 162 क्विज़ेस मौजूद हैं, 162 क्विज़ेस। इसका मतलब अगर आप 30 से भी मल्टीप्लाई करें ना तो आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन क्वेश्चन से आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप हल करेंगे, आपकी लगातार एग्जाम मूड में रहेंगे, तो उसको सिर्फ 300 रुपये के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लगातार उसमें हम अब क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि रुक गए हैं, लगातार हम उसमें क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं, क्विज़ेस ऐड करते जा रहे हैं। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये किसके लिए है? ये आपका नंबर 1 यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, पीएचडी वालों के लिए, या इसी तरीके से आपका जो है एमए अरबिक की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 3 तरह के बच्चे जो है हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? तकरीबन 160 से ज़्यादा क्विज़ेस मौजूद हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तफासिर के मुतालिक और उनके मुफस्सिरीन कौन है। ये तफासिर आपके एग्जाम में आती हैं। तफसीरुल जलालैन जो है आपका ख़ास रहा है, गर्चे मदरसे में हम पढ़ते हैं। तफसीरुल जलालैन, जलालैन का मतलब क्या है? और ये तफसीर बिल मासूर के उससे आती है, उस तरीके के भी होते हैं। एक तफसीर बिल राय होती है, एक तफसीर बिल मासूर होती है। फिर तफासिर की भी अलग अलग किस्में हैं। आप डालेंगे, आपको तैयार भी करना चाहिए टॉपिक। तफासिर की किस्में देख लेना, ठीक है। तफसीर इल्मी होता है, तफसीर फ़िक़ही होता है, तफसीर मौदूई होता है, ठीक है, और बहुत तरह की तफसीरें होती हैं। तो उसको देखेंगे तो आपको गूगल पे वो नोट भी आपको तैयार कर लेना चाहिए अगर आप पीएचडी की या इसी तरीके से एमए की तैयारी कर रहे हैं तफसीर के टॉपिक पे। और ठीक है, मैं कोई नोट वगैरह नहीं तैयार कर पाऊंगा, वरना मैं बहुत कुछ दे सकता हूं। मैंने बोला कि फ़ोटो लेके बस मैं आपको जो मेरे पास है और आपके पास किताबें नहीं हैं, मैं उससे मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो तफसीर जलालैन जो है वो किसकी किताब है? जलालुद्दीन अल-महल्ली। तो जलालैन से 2 जलालुद्दीन साहब की किताबें। असल शुरुआत की थी जलालुद्दीन महल्ली ने, फिर उसके बाद जब इनका इंतकाल हो गया था तो शुरुआत, फिर उसके बाद इस किताब को पूरा किया था किसने? जलालुद्दीन अस्सुयूती ने। किसने? जलालुद्दीन अस्सुयूती ने। और भी काफ़ी डिटेल में इसका क्वेश्चन आता है कि जलालुद्दीन महल्ली की जो तफसीर कहाँ से कहाँ तक है, आप लिखना कमेंट में। जलालुद्दीन स्यूती की तफसीर कहाँ से कहाँ तक है। सूरह फातिहा की तफसीर इन दोनों में से किसने की है? शुरुआत तो जलालुद्दीन महल्ली ने की है, लेकिन बताना सूरह फातिहा की तफसीर किसने की है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये तफसीर बलागी समझी जाती है, ये वाली अगली वाली जो है, अगली वाली पूछ रहा हूँ। ये तफसीर जलालैन तो तफसीर बिल मासूर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो है ये भी काफ़ी मशहूर है, जिसको तफसीर बलागी कहा जाता है। कश्शाफ, पूरा नाम भी याद कर लेना, अल कश्शाफ अन हक़ाइक़ तंज़ील व उयून अल अक़ावील फ़ी वजूह तंज़ील। ये ज़मख़शरी की किताब है। किसकी किताब है? ज़मख़शरी की किताब है। इसी तरीके से एक किताब है इनकी असासुल बलागा, ठीक है, असासुल बलागा, उसको भी याद कर सकते हैं आप। असासुल बलागा इनकी मशहूर किताब है। फिर उसके बाद तफसीर कबीर किसकी किताब है? इमाम राजी की, मशहूर तफसीर बिल राय में मशहूर समझी जाती है। और तफसीर कबीर का नाम भी याद करेंगे। तफसीर कबीर का नाम क्या है? तफसीर कबीर का नाम क्या है? एग्ज़ाम में आती है, नाम क्या है? और तफसीर बिल राय में मशहूर है। तफसीरुल मनार जो है मोहम्मद रशीद रज़ा की मशहूर किताब है। तफसीरुल मनार फ़ी ज़िलालिल क़ुरआन सैयद कुतुब की किताब है, शायद 6 मुजल्लदात में है। मैंने काफ़ी डिटेल में कहीं पर इसको बताया भी है। पीएचडी वगैरह में इन तफसीरों के मुतालिक एमए अरबिक एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी एग्ज़ाम, पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या इसी तरीके से एमए अरबिक के होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। फ़ी ज़िलालिल क़ुरआन, इसकी डिटेल में चले जाना, सैयद कुतुब की किताब है। फिर उसके बाद तफसीर अनवार तंज़ील व असरार तावील, बैज़ावी की किताब है, जिसको डायरेक्ट तफसीर बैज़ावी बोलते हैं, लेकिन नाम क्या है? तफसीर अनवार तंज़ील व असरार तावील। फिर उसके बाद इब्न कसीर, तफसीर इब्न कसीर, बहुत नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा नाम आपने किसी का सुना होगा तो इसी का सुना होगा। तो इसका नाम क्या है? इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है उसका नाम क्या है? तफसीरुल क़ुरआनिल अज़ीम। क्या नाम है?
तफसीरुल कुरानिल अज़ीम। फिर उसके बाद तफसीर बग़वी, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है उसका नाम है माआलिमुत तंज़ील। क्या नाम है उसका? माआलिमुत तंज़ील। तो माआलिमुत तंज़ील, तफसीरुल कुरानिल करीम। फिर उसके बाद फ़ी ज़िलालिल कुरान, ऊपर मफ़ातिहुल ग़ैब शायद था, ठीक है, मफ़ातिहुल ग़ैब तफसीरुल कबीर का नाम है। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, तो मैंने 3 किताबों का नाम हो गया अगरचे तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, लेकिन मैंने बोला सिर्फ इब्न कसीर का याद करना। अज़वाउल बयान जो कि मौजूदा दौर के हैं, इनकी भी काफ़ी मशहूर किताब है, अश-शनक़ीती की किताब है अज़वाउल बयान, काफ़ी मशहूर है। फ़तहुल क़दीर हम पढ़ते हैं, बहुत सारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। अश-शौकानी की किताब है फ़तहुल क़दीर, इसको देखने की कोशिश करना, ठीक है। फ़तहुल क़दीर अश-शौकानी की मशहूर किताब है, इसको देखना। फिर उसके बाद आपका जो है रूहुल मानी मशहूर किताब है, रूहुल मानी जो कि आलूसी की किताब है, इसको भी आप देखेंगे। रूहुल मानी जो है आपका किसकी किताब है? आलूसी की किताब है, इसको आप देखेंगे। अल जामे लि अहकामिल कुरान किसकी किताब है? कुर्तुबी की। किसकी किताब है? मशहूर किताब है कुर्तुबी की। फिर उसके बाद अयसरुत तफासिर, अबू बकर अल जज़ाइरी की मशहूर किताब, यानी मौजूदा ज़माने की। फिर उसके बाद सफ़वतुत तफासिर, अभी जल्दी इनका इंतकाल हुआ शायद, अस्साबूनी की। तो ये मौजूदा दौर की हैं, जैसे अज़वाउल बयान है मौजूदा ज़माने की है, ऐसरुत तफासिर मौजूदा ज़माने की है, सफ़वत तफासिर मौजूदा ज़माने की, इनको याद करेंगे। तो कुछ तफसीरें मैंने बताई हैं, इनको ज़रूर याद करना, ठीक है। ये आपका एम ए अरबिक, PhD अरबिक या इसी तरीके से सिलेट सेट वगैरह जो दूसरे होता है उनके लिए तैयार कर लेना। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु।